अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो आज ऑनलाइन पढ़ते हैं, राइट? मतलब ऑफलाइन प्रेफर ना करके ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, वेदांतो हो गया, अनअकैडमी हो गया। मतलब वहाँ से वो क्लासेस अटेंड करते हैं। चाहे मैं 11th की बात करूँ, 10th की बात करूँ या 12th की बात करूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेकिन ऑनलाइन में आपको अच्छी नॉलेज तो मिलती है, अच्छे से लेक्चर्स तो मिलते हैं, मतलब ऐसी होप भी आपको मिलती है कि येस वी कैन क्रैक नीट और जेईई, राइट? बट उसी के साथ साथ आपके जो बैकलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन में एक बार क्लासेस मिस होगी तो वो बैकलॉग बन जाता है। चाहे हम ऑनलाइन की भी बात करें, ऑफलाइन में भी बैकलॉग्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो वो 2.5 घंटे का लेक्चर रह जाता है पीछे, या मतलब 2 घंटे का है, 1 घंटे का, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स आपको पीछे रह जाते हैं, तो वो बैकलॉग्स बन जाते हैं। अब वो बैकलॉग्स क्यों आ जाते हैं? किसी को हेल्थ इशू होता है, किसी को फैमिली इशू होता है, या किसी की खुद की गलती से बैकलॉग्स आ जाते हैं। और ज्यादा बैकलॉग्स पता है किन के आते हैं? जिनका एटीट्यूड ऐसा हो कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, बल्कि ऐसा एटीट्यूड रखो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो ऐसा कुछ हमें रखना है दिमाग में। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं बैकलॉग्स क्यों आते हैं, आजकल हम बताएं अपने कश्मीर में शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों में गए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सोचते हैं कि क्या ही होता है बैकलॉग आने से, मतलब मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मतलब बैकलॉग आने ही क्यों देना है। अब हमें उस पर बात नहीं करनी, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि बैकलॉग को क्लियर कैसे करें। ओके, तो पहली बात अगर मैं ये बताऊं, देखो आपको बैकलॉग्स जितने भी होंगे वो क्लियर आज ही नहीं करने। फॉर एग्जांपल किसी के 20 लेक्चर्स बैकलॉग आ गए, ओके, तो 20 लेक्चर आपको आज ही क्लियर नहीं करने, इतना आप स्ट्रेस मत दो खुद को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिक्स वाला की ही बात करें, मैं उसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ अभी, तो उसमें अगर आपके 20 लेक्चर फॉर एग्जाम्पल बैकलॉग्स आ जाते हैं अभी तक, या किसी ने लेट एडमिशन ले लिया उसका भी बैकलॉग आ जाता है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपका बैकलॉग आ जाता है। या अगर लाइव क्लास लेते हो, लाइव क्लास में भी मिस हो गया तो फिर एट द एंड आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ही आ जाते हो, राइट? अगर 20 लेक्चर फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस लूं और फिजिक्स वाला, तो 20 लेक्चर्स बैकलॉग आने के बाद आपका जो सिलेबस है वो मार्च में खत्म हो रहा है, राइट? अगर हम मार्च नहीं ले, फेब तक खत्म हो रहा है, तो फेब तक आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अब अगर हम ऐसा भी करें, आज अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर से ही स्टार्ट करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 4 into 30 दैट इज 120, राइट? तो आपको 20 लेक्चर्स 120 डेज में कंप्लीट करने हैं, दैट इज 1/6। अगर हम ऐसा भी देखें तो एक हफ्ते में आपको एक बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा, एक हफ्ते में आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा, या हम 2 लेक्चर देखें तो उसमें कभी आपका हॉलीडे हो गया या अभी दिवाली भी आ रही है, अच्छे से आप बैकलॉग्स जो है वो क्लियर कर पाओगे। मेन चीज है डेडिकेशन, मेन चीज है वो एक लाइन रखना, एक वो रूल रखना। जैसे हम बताते हैं कि अपने माँ बाप को गाली नहीं मारनी है, राइट? वो एक रूल है जो हमें फॉलो करना ही करना है। तो मेन चीज यही है कि हमें बैकलॉग्स क्लियर करने ही करने हैं, डेडिकेशन ये होनी चाहिए। और हाँ, कोई क्या करता है ना कि आज फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 चल रहा है, तो वो ये बताएगा मेरा चैप्टर 5 बैकलॉग है, चैप्टर 6 में बाद में देख लेता हूँ, तो चैप्टर 5 में अभी देख लेता हूँ, ओके? तो चैप्टर 5 के चक्कर में वो चैप्टर 6 को मिस करता है, फिर जब वहाँ पे चैप्टर 7 चल रहा होता है वो चैप्टर 6 कवर करता है और चैप्टर 7 आगे चल रहा होता है। तो ये ग्राफ बनेगा जो कभी मतलब एंड नहीं होने वाला, वहाँ पे एक एक चैप्टर उसको बैकलॉग आता रहेगा, ओके? तो वैसा भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बैकलॉग का चैप्टर है, अगर आपको आप देखना ही है उसका लेक्चर, तो पहले आप क्या किया करें, उस चैप्टर का पीडीएफ कहीं से भी पढ़े, तो उसको जल्दी में पढ़े, मतलब ताकि आपको आइडिया लगे। फिर आप क्या कर सकते हो, जो आप लेक्चर देखने वाले हो उसको आप 2x स्पीड में भी अच्छे से देख सकते हो। तो ये है कुछ टिप्स जिससे आप अपना जो बैकलॉग है वो क्लियर कर पाओगे। और आपको बैकलॉग खुद से ही क्लियर करना होगा, घर वाले नहीं आएंगे कि बैकलॉग है क्लियर करो, उनको तो बस इतना पता है हमारा बेटा या बेटी अंदर लेक्चर दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और घर वालों को भी ये बताएं कि हमें डिस्टर्ब ना करें, कहीं ना भेजें। अब कुछ ही महीने बचे हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल किसी को नैनीहाल भेज दिया या शादी वादी पे भेज दिया या कहीं पे भी भेज दिया, तो ये चीजें रोक दो इन महीने। अब कुछ ही महीने बचे, जब नीट या जेईई क्वालिफाई होगा इंशाल्लाह, उसके बाद मजे ही मजे हैं आपके। तो अभी बस ये करो, अपना जो भी स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के बैकलॉग्स क्लियर करना स्टार्ट कर दो। और आगे की स्ट्रैटेजी ऐसे रखो कि बैकलॉग्स अब से नहीं आएंगे, ओके? बस बैकलॉग्स ही क्लियर नहीं करने, हमें जो भी अपने कंटिन्यू लेक्चर्स हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली देखने, साथ ही साथ टाइम निकाल के बैकलॉग्स क्लियर करने, ओके? बाकी यही कहना था मुझे इस वीडियो में कि आप कैसे बैकलॉग्स क्लियर करेंगे, और ये वाला एटीट्यूड रखे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, give it a like and share this. We'll see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.